लोगों को लगा मेरी राख हो गई, पर मैं भरारी लेता रहा। राख होने का क्षण आया तब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है। क्यों कही है, इस खबर में जानिए पूरी तरह से। महाराष्ट्र मराठी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फिनिक्स विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार उन्हें पूज्य गुरुदेव जी श्री रविशंकर जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ। इस अवसर पर फडणवीस के जीवन पर आधारित वीडियो पुस्तक फिनिक्स का विमोचन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिनिक्स पुरस्कार उनकी कार्य करने की शक्ति और पद की जिम्मेदारी निभाने के संकल्प को दोगुना कर दिया है। उन्होंने मराठी पत्रकार संघ और संपादक मंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार और राजनेता लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिए हैं। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताते हुए पत्रकारों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया। फडणवीस ने कोविड के बाद पत्रकारिता के बढ़ते कठिनाई भरे दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र के इस स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने जलयुक्त शिविर योजना में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं के योगदान और श्री श्री रविशंकर जी के मार्गदर्शन की सराहना की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मराठी पत्रकार संघ के संयोजक और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। तुम्ही फिनिक्स नाव दिलं, खरं म्हणजे मी काही राखेतनं उभा झालो नाही, पण अनेक वेळा लोकांना असं वाटलं की माझी राख होते आणि तेवढ्यात मी आपली भरारी घेतली। तर ही का घेऊ शकलो? कारण जेव्हा जेव्हा राखेचा क्षण आला त्यावेळी त्याला सकारात्मकतेने पुढे गेलो। आव्हानांपासून कधी पळालो नाही, आव्हानांना सामोरं गेलो, आव्हानांचा सामना केला, सकारात्मकतेने केला, द्वेष केला नाही, माणसं झुंजवली नाहीत, टोकाचं राजकारण केलं नाही। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की या सगळ्या विपरीत परिस्थितीतनं एक एक पाऊल मी पुढे जात गेलो आणि मला या गोष्टीचं समाधान आहे। मागे वळून जेव्हा पाहतो त्यावेळेस एक 25 अशा गोष्टी मी सांगू शकतो की ज्या गोष्टी ज्या जनरेशनल आहेत, ज्या अनेक पिढ्यांच्या कामी येतील अशा करू शकलो, त्या गोष्टी घडवण्याचं भाग्य मला लाभलं। मला असं वाटतं याच्या पाठीमागे ही जी एक सकारात्मकता मी नेहमी ठेवलेली आहे ती सकारात्मकताच याच्याकरता कारणीभूत आहे।